जय जोहार, नमस्कार। नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि प्रसाद। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ आपको बताते चले, जहां पर सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में काम करने का बेहतरीन मौका है। कोल इंडिया ने अपने 8 विभागों में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए विज्ञापन जारी किया है। कुल 481 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई से शुरू होंगे। आपको बता दें कि कोल इंडिया अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को पर्सनल HR में 138 पद, एनवायरनमेंट में 68 पद, मटेरियल मैनेजमेंट में 115 पद और मार्केटिंग एंड सेल्स में 17, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 79, लीगल में 54, पब्लिक रिलेशन में 6 और कंपनी सेक्रेटरी में 4 ट्रेनी चाहिए। आपको बता दें कि इसके लिए कंपनी एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेगी। यह टेस्ट 3 घंटे का होगा। इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश से जुड़े सवाल होंगे। वहीं दूसरा प्रश्न पत्र विभाग से जुड़े पेशेवर विषय का होगा, जैसे HR ट्रेनिंग के लिए HR मैनेजमेंट से जुड़े सवाल। सामान्य वर्ग में के उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक पाना अनिवार्य होगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्वालिफायर अंक 35% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्तों के लिए 30% निर्धारित किया गया है। रोजगार के लिए दंडवत होते सफाई कर्मी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के सफाई कर्मी रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं, मगर इनकी कोई सुन नहीं रहा है। अब तंग आकर इन कर्मचारियों ने दंडवत प्रणाम किया है। ये प्रणाम शिक्षा विभाग के अफसरों को था, जो सफाई कर्मियों से अब तक काम लेते रहे, मगर कभी इनके वेतन और दूसरी परेशानियों पर गौर नहीं किया। आपको बता दें कि रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी जमा हुए और लेट कर जिम्मेदारों को प्रणाम किया। आसपास के मंदिर जाकर सफाई कर्मियों ने मन्नत मांगी कि ईश्वर प्रशासनिक अफसरों को बुद्धि दे और इनकी समस्या हल हो, मांगे पूरी हो। ये सफाई कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अलग अलग इलाकों में सरकारी स्कूल में ये सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। बीते 4 महीनों से रायपुर में धरना दे रहे हैं। इन्होंने काम बंद कर दिया है। अब कह रहे हैं कि जब तक नियमित नहीं किया जाता काम पर नहीं लौटेंगे। 3 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों से सफाई कर्मी रायपुर पहुंच रहे हैं। ये CM आवास का घेराव करने रैली निकालेंगे। अंशकालीन सफाई कर्मी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 2300 रुपए देकर हमसे स्कूल को साफ करवाया जाता है ही, इसके अलावा स्कूल के दूसरे काम भी करवाए जाते हैं। हमें नियमित किए जाने का वादा किया था, मगर अब ये वादा पूरा नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 4 जुलाई यानी सोमवार से शुरू हो रही है। प्रदेश को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने कहा है कि परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.cgbsc.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर अथवा नाम और पिता का नाम डालना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षाएं 4 जुलाई से शुरू हो रही हैं। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 4 जुलाई से 12 जुलाई तक कराई जाएंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 4 जुलाई से 16 जुलाई तक चलनी है। आपको बता दें कि परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह एक ही पाली में होगी। इसके लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक का समय तय किया गया है। बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए एक विषय के लिए 200 और 2 विषयों के लिए 240 रुपए का शुल्क लिया है। वहीं 2 से अधिक विषयों की पूरक परीक्षा के लिए 460 रुपए का शुल्क तय किया गया था। मुख्य परीक्षा में आए अंकों को बेहतर करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पूरक परीक्षाओं में शामिल होते हैं। वहीं बस्तर में अब रिटायर्ड फौजी युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के युवाओं के लिए अब सेना में भर्ती होने राह आसान होगी।
रिटायर्ड फौजी बस्तर के नौजवानों को प्रशिक्षण देंगे। जगदलपुर के धर्मपुरा में कमांडर्स करियर अकादमी की नींव रखी जाएगी। यहीं पर अनुभवी और विशेषज्ञ रिटायर्ड फौजी मुफ्त में प्रशिक्षण देंगे, जिससे बस्तर की युवा फौज में जाने के गुर सीख सकेंगे। इससे पहले बिलासपुर में यह अकादमी शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में इस अकादमी की बस्तर दूसरी शाखा होगी। अब तक बस्तर जिले में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए कोई भी विश्वसनीय कोचिंग अकादमी नहीं था। फोर्स करियर एकेडमी के डायरेक्टर कमांडर भक्ति गोखले सेवानिवृत्त है। उन्होंने बताया कि जब 2019 में वे सेवानिवृत्त होकर बिलासपुर आए तो उन्होंने पाया कि पूरे छत्तीसगढ़ से सेना में जाने वाले की संख्या बहुत ही कम है, जिसके बाद युवाओं को सेना में भर्ती के योग्य बनाने के लिए अनुभवी और विशेषज्ञ फौजियों की एक टीम बनाई जाएगी। इस टीम ने कमांडर्स करियर अकादमी प्रारंभ की है। बस्तर के लिए बड़ी बात है कि बिलासपुर की सफलता के बाद अब यहाँ अकादमी धर्मपुरा जगदलपुर में भी खुल रही है। अब बस्तर के बच्चों को भी अच्छे स्कूल और सेना में आने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। अकादमी में सभी क्षेत्रों के संबंधित विशेषज्ञों, करियर परामर्श और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ पब्लिक स्पीकिंग की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इस अकादमी में रजिस्ट्रेशन कब से शुरू किया जाएगा, फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं है। वही छत्तीसगढ़ बंद पर भाजपाइयों का बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रायपुर में सुबह से ही छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिला। तमाम बाजार और दुकानें बंद रही, मगर इस बीच टिकरापारा इलाके में बवाल हो गया। भाजपा कार्यकर्ता और नेता शराब दुकान के कर्मचारियों से भिड़ गए। बंद के आह्वान के बावजूद शराब दुकान से शराब बेची जा रही थी, शटर खोलकर दुकान चलाई जा रही थी। यह देखकर भाजपाई नाराज हो गए। संजय श्रीवास्तव युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू के साथ कई नेताओं ने दुकान को घेर लिया, शटर पर लात मारी। दुकान के कर्मचारियों के साथ नेताओं की बहस शुरू हो गई। हालांकि हालात बिगड़ते देख फौरन मौके पर पुलिस बुलाई गई। भाजपा नेताओं को देख कर्मचारी दुकान के भीतर छिपने की कोशिश कर रहे थे। नेताओं ने शटर गिराकर दुकान को बंद भी करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस से नेताओं ने कहा कि जानबूझकर ये दुकान खोली गई, जबकि सभी जगहों पर बंद की सूचना है। व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोली। पुलिस की मौजूदगी में दुकान को बंद कराया गया। यह चेताते हुए कुछ देर बाद भाजपाई लौटे कि दुकानें खुली तो माहौल खराब होगा। इसके अलावा 2 जुलाई शनिवार को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद करवाया गया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बुलाए गए इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, जसपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही सहित प्रदेश के सभी जिलों में दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहे। कोरबा के इस दौरान दुकानदारों और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद भी हुआ, मगर दोपहर बाद रायपुर में कुछ दुकानें व्यापारियों ने खोलनी शुरू की। इसी के साथ चलते हैं आज की अंतिम खबर के रूप में आपको बताते चले, जहां पर बीईओ के रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बीईओ के रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो के मुताबिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एक रिटायर्ड टीचर से उसका बिल पास करने के बदले पैसे मांग रहे हैं। ऑडियो में बीईओ कह रहे हैं कि 3 लोगों को काम है, उसके लिए 60,000 रुपए लग जाएंगे। ट्रेजरी में तो वैसे ही 1% के हिसाब से पैसा देना ही पड़ता है। जयजयपुर विकास खंड के अलग अलग स्कूलों में पदस्थ 3 टीचर पिछले दिनों रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर के बाद इन टीचरों को जीपीएफ सहित अन्य कई प्रकार की राशियां मिलती है, मगर इसके लिए प्रक्रिया है, जिसके तहत बीईओ को पूरा बिल बनाकर ट्रेजरी को देना पड़ता है, जिसके बाद टीचरों का भुगतान किया जाता है। ऐसी एक रिटायर्ड टीचर नवधा कश्यप पिछले कई दिनों से जयजयपुर विकास खंड के बीईओ विजय सिदार से बात कर रहे थे, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले जब फिर से रिटायर्ड कर्मचारी नवधा कश्यप ने बीईओ से बात की थी, उसी समय का यह वीडियो बताया जा रहा है। ऑडियो में विजय सिदार कह रहे हैं कि आपका सब चढ़ गया है ना, जितेश का कार्रवाई अब कराएंगे। इस पर नवधा कश्यप पूछते हैं कि क्या हमें समय मान वेतन मान नहीं मिलेगा क्या, अंतर की राशि नहीं मिलेगी क्या, ये तो अभी बाकी है। तभी भी वो कहते हैं कि वो साला काम आकर जल्दी करा लेते ना सर, आपके लिए मैंने खुद पैसे दिए हैं।
इस मामले में हमने जिला शिक्षा अधिकारी BL खरे से बात की है, तब उन्होंने कहा है कि हम इस ऑडियो की जांच करवाएंगे। वहीं BO विजय सिदार का कहना है कि ये ऑडियो फर्जी है। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।